नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज प्रस्तुत है सुदर्शन की कहानी प्रणय रात्रि। तो कहानी प्रस्तुत है। पटना में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था बासव। वह अनुपम सुंदरी थी। उसके शरीर में बसंत की बहार और मादक सुगंध थी। वह युवती अत्यधिक रूपवान थी। उसकी यौवन में बढ़ती हुई चंद्रमा का विकास, वाणी में मधुरता थी। वह जितनी रूपवान थी उतनी ही धनवान। उसके संदूकों में बहुमूल्य वस्त्र, मनोहर आभूषण और सोने की मोहरें थी। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका जीवन बेहद सूना था। वह एक वेश्या थी। उसी नगर के बाहर एक नवयुवक साधु रहता था। उसका नाम था उपगुप्त। उसके पास न मकान था, न धन, न अच्छे कपड़े, न कोई धनराशि। परंतु उसके पास आंखों की मुस्कान, चित्त की स्थिरता और शांति की नींद थी। दोनों विरोधाभासी थे। एक दिन देव योग से दोनों का परस्पर साक्षात्कार हुआ। उपगुप्त ने पाप की पुत्री वासव को देखा तो अपनी आंखें झुका ली। वासव ने धर्म के भिक्षु उपगुप्त को देखा तो उसके सूने हृदय में एक हलचल सी मच गई। वासव ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, जोगी, यहाँ मिट्टी में क्यों पड़े हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हृदय मंदिर के आसन पर बिठाऊंगी। उपगुप्त के मन मंदिर पर सुंदरी ने अपने कटीले नेत्र और सौंदर्य की संपूर्ण शक्ति से वार किया, परंतु भिक्षुक पर कोई असर न हुआ। उसने झुके नेत्रों से पृथ्वी की ओर देखा और कहा, अभी समय नहीं आया है, जब आएगा तब तुमसे मिलूंगा। 2 वर्ष बीत गए। वासव के हृदय में एक ही चिंता, एक ही व्याकुलता थी और एक ही अभिलाषा कि आखिर प्रणय रात्रि कब आएगी। वह पल भर के लिए भी उस तेजस्वी भिक्षुक को भूल न पाई। एक बार वह फिर उसी उपगुप्त भिक्षु के पास गई और मुस्कुराकर बोली, सन्यासी, आखिर तुम इस वन में कब तक तपस्या करोगे? आओ, मैं तुम्हें महल ले चलती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा करूंगी और अपने हृदय मंदिर पर तुम्हें बिठाऊंगी। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन नीचे झुकाकर कहा, अभी वह रात्रि नहीं आई है, जब समय आएगा तब मैं तुमसे मिलूंगा। हार कर उस सुंदरी वासव को क्रोध आ गया। उसने क्रोध और अभिमान में भरकर उस भिक्षु का तिरस्कार किया और उसे भुलाकर महल चली आई। मगर उपगुप्त के हृदय में वासव की स्मृति ज्यों की त्यों बनी रही। कई वर्ष बीत गए। पटना में एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत कुरूपा थी। शरीर से दुर्गंध उड़ती। उस बुढ़िया के शरीर में मौत का कीड़ा लग चुका था। न धन था, न कीमती वस्त्र। वह रोटी के लिए मोहताज थी। वह रोटी के टुकड़ों के लिए भी दूसरों का मुंह ताका करती। वह बूढ़ी स्त्री कोई और नहीं, वही अनुपम सुंदरी वासव थी। जब रूप यौवन था, अनेक भौरे उसके आसपास थे, अनेक रसिया थे। आज उसकी तरफ कोई नहीं देखता। सौंदर्य और यौवन के विनाश का समाचार जब उपगुप्त को मिला तो वह तपस्या छोड़कर वासव के पास पहुंचा। गहन अंधकार था। वासव अपनी कुटिया में पड़ी हुई थी। पैरों की पदचाप सुनकर बोली, कौन है? भिक्षुक ने कहा, मैं उपगुप्त। वासव ने चीख कर कहा, चले जाओ, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। भगवान के लिए चले जाओ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। वह रो पड़ी। उपगुप्त ने कहा, नहीं वासव, आज ही हमारी प्रणय रात्रि है। आज ही मेरे आने का सही समय है। जब सुंदरता, सुख, वैभव था, तुम्हें मेरी आवश्यकता न थी। यह संसार यौवन का लोभी और रूप का रसिया है। जब तक स्वार्थ था, सब तुम्हारे इर्द गिर्द थे। आज मेरा समय है,
आज मेरी प्रणय रात्रि है। मैं तुम्हारे उस क्षणिक स्नेह को पल भर भी न भूल पाया, परंतु तुम मेरा प्रेम पहचान नहीं पाई। मेरा प्रेम इस संसार से परे है। मैं तुम्हें अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। बासव ने अपनी मरती हुई आंखें खोली। उपगुप्त ने अपने कमंडल से उसे पानी पिलाया। फिर सदा के लिए बासव की आंखें बंद हो गईं। उपगुप्त की आंखें सजल हो गईं। वह जानता था कि वासव अब अनंत में लीन हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आप सब जानते हैं कि उपगुप्त सम्राट अशोक के गुरु थे।